हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे बच्चों न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। इसके पहले हमने एनोड किरणों के बारे में बताया था बच्चों, कैथोड किरणों की खोज के बारे में, साथ में रेडियो एक्टिविता यानी रेडियो सक्रियता के बारे में बहुत ही बारीकी से हमने आपको समझाया था। हर एक टॉपिक को हम एक सिंगल वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चों। इसलिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको सारा कोर्स जो है इस चैनल के माध्यम से 11th क्लास का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। तो सन 1932 की बात है, चैडविक साहब ने कृत्रिम तत्वांतरण का अध्ययन कर रहे थे। ये कृत्रिम तत्वांतरण का मतलब क्या होता है कि एक तत्व का दूसरे तत्व में कृत्रिम तरीके से परिवर्तन। ये देखिए ना, कृत्रिम तत्वांतरण के अध्ययन के दौरान चैडविक ने लगभग इसी प्रकार के कण की खोज की। चैडविक ने देखा कि जब बेरिलियम अथवा अन्य हल्के तत्वों के पतले पत्थर में, मतलब पतले पन्नी में, तीव्र गति से गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तीव्र गति से गतिशील अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो बेरिलियम कार्बन परमाणु में परिवर्तित हो जाता है तथा एक उदासीन कण प्राप्त होता है, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें बच्चों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। कब की? 1932 में। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है एनोड किरणों की खोज, कैथोड किरणों की खोज। उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पुष्टि हो गया। एनोड की खोज जो किरणों के बारे में बताया, गोल्डस्टीन ने बताया था, है ना। सबसे पहले प्लकर क्रुक्स ने कैथोड किरणों के बारे में, फिर जे थॉमसन साहब स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। तो इनके खोज के बाद लगातार प्रोसेस चलता रहा। जैसे अभी मान लीजिए 1932 की बात है, अभी 2032 ने 100 साल भी नहीं हुई है न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। मतलब 100 साल के, पिछले 100 साल में इतना ज़्यादा कुछ तरक्की कर गया भाई। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, धीरे धीरे नए पदार्थ बने। जब क्या होता है कि किसी भी परमाणु का पूरा जानकारी मिल जाता है बच्चों कि ये इससे संयोग करता है, तो कई हजार यौगिक उससे बन जाते हैं। और अब यही तो चल रहा है, इतना ज्यादा यौगिक बन चुका है। सबसे ज्यादा तो कार्बनिक यौगिक, कई लाख यौगिक उसके बन चुके हैं, और लगातार हर दिन कोई ना कोई यौगिक बन ही जाता है। वैज्ञानिक लगातार बना ही रहे, है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो 1932 में चैडविक साहब कृत्रिम तत्वांतरण कर रहे थे, मतलब एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर रहे थे। तो ये कब होगा? जब एक को दूसरे से क्या करेंगे? बौछार कराएंगे, संकर कराएंगे, मिलाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसको इससे संयोग कराया तो हमारा एक नया कुछ पदार्थ दिखा। जरूरी नहीं है तो भाई कार्बन की खोज हुई तो कार्बन उसमें लिखा था, वो तो नाम दिया गया कि इसका नाम रख देते हैं कार्बन। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब हाइड्रोजन की खोज हुई होगी तो हाइड्रोजन लिखा रहा होगा उसमें, न्यूट्रॉन की खोज हुई होगी तो भाई उसमें न्यूट्रॉन लिखा होगा। ऐसा नहीं है। देखो न्यूट्रॉन का नाम कैसे पड़ा? जैसे माना गया कि भाई इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन की खोज हुई, एनोड किरणों की, उसमें धनावेश आ गया। तो ये ऐसा कण है जो विक्षेपित नहीं हो रहा, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो उसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। ठीक है। चैडविक साहब जो थे, देखा कि भाई इसमें कोई किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, किसी से विक्षेपित नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन हो गया। तो बेरिलियम पर, यहां पर देखिएगा, बेरिलियम के पतले पत्थर पर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9, ठीक है, इस पर अल्फा कण की बौछार की। अल्फा कण, इसके पहले हमने बताया था, अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक के बराबर होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। जब इस पर बौछार किया गया तो हमें मिल गया कार्बन। कार्बन का होता है 6, तो 4 2 6 खत्म हो गया, और बच्चों यहां पर हो जाएगा 12। अब यहां पर इसका द्रव्यमान टोटल 9 4 13 होता है, तो एक द्रव्यमान तो बच गया, तो इसलिए इसका द्रव्यमान 1 है। तो इसमें यह पाया गया कि एक ऐसा कण है, ये न्यूट्रॉन बन गया, एक ऐसा कण है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, उदासीन है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जिसका द्रव्यमान यानी मास इसका लगभग 1.675 गुणे 10 घाते -24 ग्राम है बच्चों। ठीक है, इतना ग्राम के बराबर है। प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक है, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, किसी को याद है? इसका द्रव्यमान है 1.6
72 है, गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉन का थोड़ा सा, इसमें 7,2 इसमें 7,5 है, तो थोड़ा सा ही अधिक है। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। न्यूट्रॉन के गुण के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को इनका जो गुण है भाई याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगी ना। पहला नंबर तो बच्चों, पहला नंबर आपने ये समझा कि न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, विद्युत आवेश रहित है, तो पहला तो आपको याद हो ही गया होगा, ये उदासीन है। दूसरा गुण, इसे संकेत किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं, इसका संकेत हो गया बच्चों, ये संकेत हो गया, दूसरा गुण हो गया। तीसरा ये है कि ये किसी भी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होता बच्चों, विचलित नहीं होगा क्योंकि इसमें आवेश नहीं है, विचलित नहीं होता, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से विचलित नहीं होता। इसकी त्रिज्या, चौथा नंबर में याद रखना, इसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीटर में बदलना है तो इसको आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 का भाग दोगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर है त्रिज्या में, न्यूट्रॉन की त्रिज्या की बात की जा रही है। ठीक, स्वतंत्र न्यूट्रॉन का क्षय प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में होता है और तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी जब कभी भी न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तो ऊर्जा बनती है बच्चों। इसकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। न्यूट्रॉन के 4-5 गुण क्लियर आपको तैयार रखना है कि न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है, विद्युत आवेश रहित कण है। दूसरा, न्यूट्रॉन का संकेत आपका ये हो ही गया। तीसरा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होता है। चौथा, आपकी भेदन क्षमता अधिक होती है और इसकी त्रिज्या इतना है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आगे लिख देना, कितना है, 1.675 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में बदलना बच्चों तो बदल सकते हो, 1000 का भाग दे दो। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो इस तरीके से 4-5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और यहाँ पर द्रव्यमान का मान भी लिखा है। कृत्रिम तत्वांतरण की परिभाषा है कि एक तत्व का दूसरे तत्व में कृत्रिम तरीके से परिवर्तित करना या कृत्रिम रूप से रूपांतरित करना कृत्रिम तत्वांतरण कहलाता है। तत्वों का अंतरण एक से दूसरे रूप में। भाई देखो ना, यहाँ पर आप देख लिए कि भाई बेरिलियम को हीलियम के साथ टक्कर कराया गया तो फिर कार्बन बन गया, तो नया तत्व बन जाता है कि नहीं। तो इसी तरीके से खोज की गई। अब उसमें मैं बता रहा हूँ, किसी भी तत्व का खोज हुआ इसका मतलब नहीं है कि भाई उसमें नाम लिखा था, उसका द्रव्यमान उतना ही था, है ना, और उसका परमाणु क्रमांक, इस आधार पर उसका नाम दे दिया गया भाई कि ये यहाँ का एलिमेंट्स होगा। ठीक, और जिसको हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी नोट्स लेना हो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।